नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तस्बीहात की फ़जीलत और अहमियत का सिलसिला जारी है और आज हम अल्लाह ताला के मज़ीद कलिमात को अहादीस की रोशनी में देखते हैं कि इनकी क्या फ़जीलत और अहमियत है। जामिया तिर्मिज़ी से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसे अमल की खबर ना दूं जो तुम्हारे अमाल में सबसे बेहतरीन है, जो कि तुम्हारे मालिक के नज़दीक पाकीज़ा तरीन है, जो तुम्हारे दर्जात को सबसे बुलंद करने वाला है, जो तुम्हारे लिए सोना और चांदी खर्च करने से ज़्यादा बेहतर है और तुम्हारे लिए दुश्मन से लड़ने से बेहतर है कि तुम उनकी गर्दनें मारो और वो तुम्हारी गर्दनें काटें। सहाबा ने अर्ज़ किया कि ज़रूर बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अल्लाह ताला का ज़िक्र करना। मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फ़रमाया कि ज़िक्र इलाही से ज़्यादा कोई चीज़ अल्लाह ताला के अज़ाब से निजात देने वाली नहीं। इसीलिए अगर हम देखें तो तस्बीहात का पढ़ना वक्त के इस्तेमाल का बेहतरीन ज़रिया है और तस्बीहात का पढ़ना रहमत व बरकत का सबब है और तस्बीहात का पढ़ना हमें मुख्तलिफ़ किस्म की आजमाइश से तकालीफ से हमें बचाती हैं। जैसे कि अल्लाह ताला का इरशाद है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, बस तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। इसी तरह सही मुस्लिम से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त अल्लाह का ज़िक्र करते थे। इसलिए हमें भी चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें जो वक्त दिया है इसका हम बेहतरीन इस्तेमाल करें और अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए हमें अल्लाह ताला के इन कलिमात को अपनी रूटीन में शामिल करना चाहिए और हर वक्त अल्लाह ताला का ज़िक्र करते रहना चाहिए। सही मुस्लिम में रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन में 70 से 100 मरतबा इस्तग़फ़ार करते। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम सुबह शाम के अज़कार में इस्तग़फ़ार की तस्बीहात को शामिल करें और इस्तग़फ़ार की इन तस्बीहात को ना सिर्फ़ हम अपनी ज़ुबान से अदा करें बल्कि हम दिल से नादिम हों कि जो जो गुनाह हमसे ज़िंदगी में हो चुके हैं वो आइंदा हमसे नहीं होंगे। इसी तरह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का विर्द भी करते रहें, क्योंकि मुत्तफ़िक़ अलैह की हदीस है कि ये जन्नत के ख़ज़ानों में से एक ख़ज़ाना है। इसी तरह हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, इसका भी पढ़ना बाइसे बरकत और रहमत है, क्योंकि सही बुखारी में रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन कलिमात को पढ़ा जबकि इनको आग में फेंका जा रहा था, तो अल्लाह ताला के हुक्म से आग गुलजार बन गई। इसलिए उठते बैठते हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील ज़ुबान पर जारी रखें। इसी तरह जामिया तिर्मिज़ी से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी मुश्किल परेशानी आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते, या हय्यु या कय्यूम बिरहमती का अस्तगीज़। इसी तरह सही मुस्लिम में रवायत है, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ये दो कलमे ऐसे हैं जो कि ज़ुबान पर हल्के लेकिन मीज़ान में भारी हैं और अल्लाह ताला को बहुत महबूब हैं। इसलिए अब हमें चाहिए कि क़यामत के रोज़ अपने मीज़ान को भारी करने के लिए इन कलिमात को हम बाकसरत अदा करें। इसी तरह हमें चाहिए कि हम दुरूद इब्राहीमी का भी एहतमाम करें, क्योंकि जामिया तिर्मिज़ी में रवायत है कि कसरत से दरूद का पढ़ना हर दुख व गम से निजात का ज़रिया है और बख्शिश का बाइस है। अब देखिए कि इन कलिमात की कितनी फ़जीलत और अहमियत है। कहीं ये कलिमात हमारे मीज़ान को भर देंगे और कहीं पर हमारे ये गम और तकालीफ़ और जितने मसाइब हैं उनको ये दूर करेंगे। और ये कलिमात जो हमारे गुनाहों की बख्शिश का बाइस हैं, जहन्नुम की आग को ठंडा करने वाले हैं और अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी का बाइस हैं। इसलिए हमें चाहिए कि इन कलिमात को हम अपनी रूटीन में शामिल करें
اسی طرح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کا بھی پڑھنا دعا کی قبولیت کا باعث ہے اور غم سے نجات دلاتا ہے، کیونکہ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو مچھلی کے پیٹ میں ان الفاظ میں پکارا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کو غم سے نجات دی۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ کوئی بھی مشکل پریشانی آئے تو ہمیں ان کلمات کا ورد کرنا ہے اور اپنے گناہوں کو یاد کرنا ہے اور ان پر نادم ہونا ہے۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ جس شخص نے ان کلمات کو ادا کیا اسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کلمات کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہر وقت ہم ان کلمات کا جو ورد ہے اپنی زبان پر جاری رکھیں، کیونکہ تسبیحات کا پڑھنا ہی انسان کا جو وقت ہے اس کا بہترین استعمال کرنے کا ذریعہ ہے کہ انسان کو دنیا میں بھی رحمت اور برکت حاصل ہوتی ہے اور آخرت میں بھی اس کا اجر ہے جس کو وہ اپنی فلاح کی صورت میں دیکھے گا اور اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ ان کلمات کو نہ صرف خود اختیار کریں بلکہ دوسروں کو بھی بتائیں اور اپنی اولاد کو بھی ان کی فضیلت اور اہمیت کی آگاہی دیں، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں نے جو بھی پڑھا تو اس کو قبول اور منظور فرما لے، اور ان کلمات کو میرے لیے تو اللہ اجر و ثواب کا باعث بنا دے اور قبر کے عذاب اور دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔